आउटरो क्या था? सो दिस वाज इट। आई होप जो मेरे सवाल थे वो आपके मन में भी वैसे ही कुछ सिमिलर सवाल होंगे और वो क्लियर हो चुके होंगे काफी हद तक। तो और क्या बोला था मैं? हमारा हाँ कंटेंट ठीक है। फॉलो करें, जो हमने मिस कर दिया है वो हम पोस्ट पर डालेंगे। इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अरे टेक्निकल गुरुजी। ओके। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ रिव्यूड। पिछले कुछ दिनों से लोगों के बीच में यही कंटिन्यूस डिस्कशंस चल रहे हैं कि हमारी डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डेटा लीक हो रहा है। ये सिग्नल, टेलीग्राम टेलीग्राम सिग्नल, व्हाट्सएप, इसके बीच में बातें हो रही हैं। तो आई बिलीव काफी लोगों को इसके बारे में काफी मिस इंटरप्रिटेशंस है, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है इसकी बात हो रही है, लेकिन डेटा को सिक्योर कैसे करें, हम क्या क्या कर सकते हैं, मार्केट में अभी क्या हो रहा है इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। सो मेरे मन में ऐसे बहुत सारे सवाल है और आई होप आपके मन में भी ऐसे सिमिलर सवाल होंगे। तो मैंने इनको आंसर करने के लिए मेरे कुछ दोस्तों को बुलाया है जो कि गिवन दैट एक्सपर्ट्स नहीं है, बट उनको इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ पता है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं नयन और मेरे दोस्त अनंत, देवांशु, नमित एंड विकास। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादातर आपके सवालों को आंसर कर सकें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आजकल इतना सब चल रहा है। आजकल टेलीग्राम, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप सिग्नल, इसके बारे में इतनी लड़ाई हो रही है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिग्नल पे शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप डेटा प्राइवेसी, इतने सारे लॉज आ गए हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये क्लियर कर दो कि यार ये जो डेटा 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 हर कोई कर रहा है, डेटा है क्या चीज? यार देख नैन, डेटा ना बड़ी सिंपल सी चीज़ है। डेटा में मतलब जो बिग टेक कंपनीज डेटा तुमसे ले रही हो, जो लोग कहते हैं ना कि डेटा जा रहा है हमारा, वो डेटा में सब कुछ कवर होता है। लाइक तेरी डेट ऑफ बर्थ, तेरे तू बॉर्न कहाँ हुआ था, वो तू रहता कहाँ है, वो तेरी कॉलेज, तेरी स्कूल, तेरी हिस्ट्री में क्या कहाँ विजिट किया तूने, क्या क्या घूमा है। एंड उसके बाद और ये मान ले तू कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाता है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा, एनीथिंग, और तुम वहाँ कुछ सर्च करता है, तो वो डेटा भी बिग टेक कंपनीज के पास जा रहा है कि अच्छा नयन जैन ने आज एक फोन कवर सर्च किया या एक स्पोर्ट शूज सर्च किया, तो ये सारा डेटा जो है बिग टेक कंपनीज के पास जा रहा है। तो ये चीज है जिसपे लोग डेटा डेटा कर रहे हैं। अच्छा। करेक्ट। मतलब द अदर डे आई वाज सर्चिंग गुड फोन कवर, जो अनंत ने ही बोला। एंड उसके बाद मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह स्टोरीज पे फोन कवर्स के बारे में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स आने लग गए। सो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस की, ये जो पूरा इंटरनेट का यूनिवर्स अगर कह लो, उसके उसमें है। एंड दे गेट इट फ्रॉम माय कुकीज, दे गेट इट फ्रॉम इफ आई एम यूजिंग सिंगल ईमेल एड्रेस अक्रॉस Amazon, Facebook एंड अदर माय अकाउंट्स। सो एंड आल्सो दे आर गेटिंग, अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो। सो यही चीज है। और जैसा कि नैन कह रहा है कि डेटा तो डेटा, ऑब्वियसली अगर तू कहीं सर्च, नैन कहीं सर्च करेगा कि बेस्ट बियर्ड ऑयल, या फिर अनंत सर्च करता है कि बार्स कहाँ कहाँ हैं, तो ऑब्वियसली मिस्टर जकरबर्ग और मिस्टर पिचाई को इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देख ले भाई। तो ठीक है, अगर डेटा जा रहा है और डेटा की वजह से मेरे पास एड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नमित ने बोला कि शूज के ऐड आने लगा है, तो अगर मेरे पास शूज के एड्स आ रहे हैं और मेरे को ज्यादा चॉइसेस मिल रही है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, इसमें नुकसान क्या है? एग्जैक्टली मैं भी यही बात से एग्री करता हूँ कि और फेसबुक की अगर ऑफिशियल पॉलिसी अपन पढ़े तो उन्होंने बोला है कि अपन हमारे लिए, मतलब ये कंज्यूमर के लिए वो एक पर्सनलाइज प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपको रिलेवेंट हो। तो अगर मेरी चॉइस के, अगर मुझे ऑप्शंस आ रहे हैं बेटर, तो मेरे फायदा ही है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो लोकेशन का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि अगर लोकेशन की अपनी कलेक्ट करते हैं, तो मान के चल कि मैं, मेरा जो अकाउंट है वो कहीं और से लॉग इन हुआ, जहाँ पे मैं कभी गया नहीं, से मान के चल यूरोप से लॉग इन हुआ, तो फेसबुक मेरी इसमें हेल्प कर सकता है कि वो इस एक्टिविटी को सस्पिशियस फ्लैग कर दे, तो उससे मेरा अकाउंट सेव हो सकता है, उससे मेरा जो पूरा डेटा है वो, जो फालतू लोग हैं, मतलब जो हैकर्स और ये सब होते हैं जो स्टील करते हैं इन्फॉर्मेशन, उनसे प्रिवेंट कर रहा है। तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती मुझे। नहीं, विकास ने जो कहा बिल्कुल सही बात है कि आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस मिलते हैं। आप जहाँ पे भी सर्च करेंगे आपके हिसाब से जो आपको देखना है वही होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डेटा की, तो ऐसा नहीं है कि मेरी फेसबुक में मेरा ये भी है कि मैं कहाँ पढ़ा हूँ, मेरे दोस्त कौन कौन है, मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, कहाँ कहाँ पे मतलब
मैं काम करता हूँ कहाँ, तो ये सब चीजें फेसबुक पे होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि यार नहीं मुझे सिर्फ एक तरह का इसका डेटा चाहिए, या मुझे सिर्फ इसकी ईमेल आईडी चाहिए, मुझे सिर्फ इसके पासवर्ड्स चाहिए, सॉरी पासवर्ड्स तो नहीं हो सकते, मतलब मुझे इसका लोकेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए। डेटा पूरा एक साथ आता है, कोई ये तरीका नहीं होता कि नहीं मुझे यही डेटा चाहिए, यही डेटा, डेटा पूरा एक साथ ही आता है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और अगर वो एक डेटा आपका डिक्रिप्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका सारा डेटा डिक्रिप्ट कर सकते हैं। और सिमिलर केस हुआ था 2016 के यूएस इलेक्शंस के अंदर, जहां से ही मेनली सारी चीजें इवॉल्व हुई है। आज हम इतनी बात कर रहे हैं, ये स्टार्ट ही 2016 से हुआ है, जब कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यूजर 87 बिलियन पीपल का फेसबुक डेटा यूज किया ट्रम्प के इलेक्शन कैंपेन में। उस समय हुआ ये था कि एक अलेक्जेंडर कोगन नाम का एक बंदा है, उसने एक ऐप बनाई, एक क्वेश्चनर था फेसबुक से रिलेटेड। उसमें आपको अपनी फेसबुक आईडी देनी होती है और अपने बारे में आपके पर्सनल बिहेवियर, आपके पर्सनल चॉइस के बारे में कई क्वेश्चन थे उसमें, तो वो आपको फिलअप करना है। वो डेटा वो ऐप कैम्ब्रिज एनालिटिका को भेज रही थी। और बात यह है कि जो डेटा आपने भरा वो तो ठीक है, लेकिन वो आपसे आपके फ्रेंड्स का डेटा ले सकती है। आप जो डेटा उसको दे रहे हैं वो तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन आपके थ्रू आपके फ्रेंड का डेटा भी जा रहा है उसके अंदर। तो जो डेटा का स्प्रेड है वो मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो इस वजह से उन्होंने कई लोगों का डेटा यूज किया, उनकी स्ट्रीम्स के अंदर, उनके फेसबुक फीड के अंदर जो वो दिखाना चाहते थे वो दिखाया, जो उनके चॉइसेस हैं उस हिसाब से उनको मार्केट किया, उनको एड्स दिखाए। और इस तरह से उन्हें यूएस इलेक्शन के अंदर बिना लोगों को बताए, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, बराक ओबामा ने भी यूज किया लोगों का फेसबुक डेटा, लेकिन उन्होंने बताया कि हम यूज कर रहे हैं, हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसी ही चीजें होगी। बट ट्रम्प ने ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया। ट्रम्प के कैंपेन ने ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया। और इस वजह से ही ये जो हम आज बात करें कि प्राइवेसी क्यों नहीं है, ये स्टार्ट ही वहीं से हुआ था, क्योंकि फेसबुक के ऐप में एक लीक था कि डेवलपर्स कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ डेटा, जो कि उन्होंने जो उन पे केस हुआ उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। और आजकल डेटा इज द बिगेस्ट करेंसी। आज फिनटेक्स है या मशीन लर्निंग, एआई सब इतना बढ़ रहा है, तो इनके पास सबके पास डेटा आता है। आपके डेटा से ट्रेन करते हैं ये खुद को, और आपको पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस और रिकमेंडेशन देते हैं। तो डेटा करेंसी तो है ही, लेकिन इन लोगों ने अब डेटा को वेपन बना दिया है। और ऐसे कई इलेक्शंस कैंपेन हो या कई चीजें हैं जिनमें वो आपको मैनिपुलेट करते हैं और सही चीजों से दूर रखते हैं। मतलब हाँ, एंड विकास की जो बात थी कि पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है, वो सब ठीक है, वो सब पॉलिसी में लिखा है, बट द क्वेश्चन इज डू दे यूज दिस रिस्पॉन्सिबली? बट ऐसा है नहीं, बिकॉज हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका में देखा कि हाउ द डेटा इज गिवन टू थर्ड पार्टी, जिस तरह से भी लीक हुआ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का और जो अकाउंटेबिलिटी का इशू आता है, वहां ये बिग टेक्स जीरो है। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की देवांशु ने भी बात करी है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कितनी सीरियस चीज है। वो इतनी सीरियस चीज है कि एक बात समझो कि जो एक्सट्रीम चीजें होती हैं, जो रेडिकल चीजें होती हैं, वही फेमस होती हैं। एंड दीज social media companies, they have incentive to keep these radical things and extremist things on their platform, because अगर तुम्हें पसंद है या तुम्हें नहीं भी पसंद है, you are going to see it. So जो ट्रैफिक आता है वो सब एक्सट्रीम चीजों से आता है. So this is how I become a part of a mob. I become part of a, एक तरह कहते हैं ना, भीड़ का मैं पार्ट बन जाता हूँ, because if I like a particular politician, I started watching these videos. मुझे उसी के वीडियो देखने को मिलेंगे, मुझे उसी की अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी. So I will be pushed to the extreme. I will be pushed to the echo chamber, जहाँ मुझे उसके अगेंस्ट रीजनिंग कुछ नहीं मिलेगा, उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के अगेंस्ट रीजनिंग कुछ नहीं मिलेगा. सो आई एम अनेबल नाउ आई एम अनेबल टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन. आइडियली क्या होना चाहिए, अगर मैं किसी को पसंद करता हूं तो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स से पसंद करना चाहिए. बट फेसबुक पुशेस यू टू द एक्सट्रीम, और एनी सोशल मीडिया, इट पुशेस यू टू द एक्सट्रीम. सो इतना पोलराइज्ड एनवायरनमेंट हो जाता है, आप एक एको चैम्बर में चले जाते हो जहां आपको सिर्फ अच्छी चीजें दिखती हैं जिसको आप पसंद करते हो, और एक गलत प्रोपेगेंडा दिखता है जिसको आप थोड़ा कम पसंद करते हो. तो आप एक सर्किल में, विशियस सर्किल में घूमते हो. एंड अगर आप एक भीड़ का पार्ट हो जाओगे तो ऑब्वियसली यू लूज दैट रीजनिंग पावर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉब हैज नो माइंड ऑफ इट्स ओन. ऑल्सो these social media companies are very unaccountable. They have very shady existence. So a executive sitting in California in Silicon Valley knows too much about me, and I have no control about it. So that is why people are finding it difficult to shift from WhatsApp to Signal. So you may or you may not like their policies, but at the end of the day, you don't have an alternative. So this unaccountable and an unchecked power of these big techs is really a danger. Okay? And also, like in India and in other countries, these social media entities, which are called intermediaries, they are made safe by a law which is called safe harbor provision. उसमें ऐसा है कि for social media companies, उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कंटेंट हुआ, they are not responsible for it.
एज लॉन्ग एज दे आर फॉलोइंग द बेसिक रूल्स। सो उनके प्लेटफॉर्म पर कितने भी हेट कंटेंट हुआ या कितना भी एक्सट्रीमिस्ट चीजें हुई, ब्रॉडली दे आर नॉट लायबल फॉर इट बिकॉज ऑफ सेफ हार्बर प्रोविजंस, जो शायद अब चेंज हो जाएगा नए लॉज के साथ। तो वही है, अनअकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन चीजों में। Okay, let's agree there are harms associated with it. लेकिन जब मैंने मेरी फेसबुक आईडी बनाई तो मेरे कंसर्न से डेटा दिया कि उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मेरा नाम पूछा, मेरा फोन नंबर पूछा, मैंने मेरे कंसर्न से दिया। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी तो जब आधार कार्ड बनाया था हमने हमारी कंसर्न से डेटा दिया है, तो फिर तुम लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? सेम ही तो चीजें हैं। देख, पहली चीज दोनों सेम नहीं है। तेरे को पहले जो गवर्नमेंट ने डेटा लिया वो बताता हूँ कि डेटा क्या लिया। गवर्नमेंट ने क्या डेटा लिया? तेरा नाम, तेरा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स लेता है आधार कार्ड बनाना। बट बिग टेक कंपनीज ये डेटा तो लेती है, मतलब चल वो ये फिंगरप्रिंट्स नहीं लेती, बट इतना डेटा लेती है एडिशनल टू दिस। वो इतना सारा डेटा लेती है जो एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता कि अच्छा उसके फोन से ये डेटा जा चुका है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है फेसबुक का, जो फेसबुक खुद अग्री भी करता है कि हम ये करते हैं कि हम ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज करते हैं जो फेसबुक के बाहर से हम लोग डेटा लेते हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं, उनका एक टूल है फेसबुक पिक्सल करके, जो थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेशन में उनके, कि वो थर्ड पार्टी यूज करती है, और जो थर्ड पार्टी पे तुम सर्च करते हो या देखते हो वो फेसबुक के पास डेटा जाता है। फेसबुक उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे फेसबुक आईडी पे भी चीजें दिखाता है। लाइक कि अगर तूने एक शूज देखा है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो तू ये कभी सोचना है कि वही चीजें तेरे को फेसबुक पे भी जाके दिखेगी, तो वो फेसबुक पे दिखती इस वजह से ही कि दूसरे ऐप्स के साथ फेसबुक पिक्सल टूल काम में लेके वो डेटा फेसबुक के पास जा रहा है, और फिर फेसबुक तुम्हें वही ऐड दिखा रहा है कि अच्छा ये शूज देख रहे थे और ये देखो अब ये ऑफर है और ये सब चीजें। तो ये फेसबुक ऑनलाइन डेटा भी लेता है और ऑफलाइन डेटा भी लेता है, यही थर्ड पार्टी वाले सिस्टम से। तो जो ये बिग टेक कंपनीज डेटा लेती है बहुत बड़ा है, ये अपन सोच भी नहीं सकते इतना डेटा है। टू डेंजरस। मैं बात एग्री करता हूँ कि क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था इस बारे में कि टेंडर की टर्म्स एंड पॉलिसी आजकल पढ़ने लग गया हूँ मैं, तो उसमें ये लिखा था कि वो हमारा एक्सेलरोमीटर भी कलेक्ट करते हैं, मतलब मैं कितना फोन लेके हाथ में चल रहा हूँ, मैं किस एंगल में फोन पकड़ रहा हूँ, ये सब डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है, डेटा कलेक्ट करो, बट शेयर भी कर रहे हैं बाकी कंपनीज के साथ, ओके क्यूपिड, मैच.com, मेरी विदाउट कंसेंट के अलावा। लेट मी रिमेम्बर कि जितना मुझे याद है नमित या देवांशु ने बोला था कि जो बिग टेक्स हैं ये बहुत ही अनअकाउंटेबल है और इनके पास बहुत ही मेजर पावर है। और जितना मैं सोच पा रहा हूँ मेरे पास 4 ही नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अमेजोन, फेसबुक, गूगल और एप्पल। ये 4 ही बड़ी कंपनियां हैं, तो इस पे तुम लोगों का क्या टेक है? देख, ऐसा नहीं है कि बिग टेक कंपनीज अकाउंटेबल नहीं है किसी को या पब्लिक की नहीं सुनती है, क्योंकि जब व्हाट्सएप पॉलिसी ला रहा था अपनी, जो फरवरी ऑफ 8 को लॉन्च हो रही थी, कि वो तुम्हारे फोन से तुम्हारा आईपी एड्रेस और बहुत सारी इन्फो लेगा जो तुम अभी तक नहीं शेयर करते थे। बट उसने जब ये पॉलिसी लॉन्च करी कि हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे, तो जो पब्लिक का प्रेशर था या जो भी उन्होंने वर्ल्ड के अंदर देखा कि अच्छा उसकी पॉलिसी को इतना बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली खुद ने डिसाइड किया कि वो उस पॉलिसी पे अभी होल्ड रख के मई के अंदर लॉन्च करेगा विद सम चेंजेस और जो भी उनको सही लगता है उस हिसाब से। एंड सिमिलर टू दिस गूगल ने भी अभी कल के पेपर में ही डिक्लेयर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था उसका, कि गूगल ने भी डिक्लेयर कर दिया कि 2022 तक वो जो गूगल एड्स के लिए डेटा लेता था, तुम्हारा पर्सनल डेटा लाइक सर्फिंग की हिस्ट्री या जो भी लेता था, तो वो गूगल एड्स के लिए 2022 से लेना बंद कर देगा। वो प्लान कर रहे हैं ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी बड़ी कंपनीज अकाउंटेबल नहीं है या ये नहीं सोच रही है, ये सोच रही है। तो ये धीरे धीरे अब इनको समझ आ रहा है कि पब्लिक को डेटा के बारे में पता चल रहा है और डेटा भी मतलब पब्लिक भी कंसर्न हो रही है, तो वो बिग टेक कंपनीज भी सोच रही है और वो थोड़ी पॉलिसीज में चेंजेस ला रही है कि हम थोड़ा डेटा कम लें, जिससे पब्लिक भी हमारे मतलब ऑब्वियसली उनके कस्टमर्स भी कम ना और उनका भी काम हो और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। करेक्ट। क्लियरली जो नयन ने बोला है बिग फोर, वो बिग फोर इसलिए है क्योंकि वो बहुत मोनोपोली करती है मार्केट में। तो ये जो एंटी ट्रस्ट लॉस चल रहे हैं यूएस में, गूगल पे और फेसबुक पे और माइक्रोसॉफ्ट पे भी चले थे एक बार, जो कि ऑब्वियसली स्टेट जीत गया था, मतलब गवर्नमेंट ही जीत गई थी, उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को बहुत हार्म भी हुआ। तो और जो यूरोप में चल रहे हैं अमेजोन के अगेंस्ट, तो ये सब एंटी ट्रस्ट लॉज ये है इस चीज के लिए कि मोनोपोली नहीं हो। एंटी ट्रस्ट लॉज बेसिकली बनाए इसलिए गए हैं ताकि कोई भी कंपनी मोनोपोली ना कर पाए। जिस तरह से फेसबुक ने 2012 में इंस्टाग्राम को एक्वायर किया और 2014 में व्हाट्सएप को एक्वायर किया, तो इट्स क्लियरली अ मोनोपोली की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से फेसबुक का कब्जा है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज सिग्नल आया, सिग्नल थोड़े टाइम फ्लोट किया मार्केट में, बट अब सिग्नल का कोई नाम नहीं है। हमने भी डिस्कस किया था कि सिग्नल पे स्विच कर लेते हैं, बट 1-2 डिस्कशन के बाद वी डिडंट स्विच, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा पे सबका पूरा मार्केट है, सबका पूरा कैरियर बिजनेस
अब जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, जो कुछ साल पहले नहीं था, कि एक कैरियर लोग बनाने लग गए हैं, तो वो सब कुछ इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे है, और इस वजह से इनको हटाना बहुत ही नामुमकिन है। पूरा तो बेस है अपना। एंटी ट्रस्ट लॉज थे इसलिए कि कोई भी कंपनी मोनोपोली ना कर पाए। जिस तरह से गूगल ने मोनोपोली कर रखी है, जिस तरह से अमेजोन ने मोनोपोली कर रखी है, इन्हीं तरीकों को हटाने के लिए एंटी ट्रस्ट लॉज आए थे, और इसीलिए अभी ये सब केसेस चल रहे हैं। और होपफुली इन सबके अगेंस्ट कुछ कोई रिजल्ट आएगा, कोई ना कोई पॉलिसीज या कोई ना कोई रैमिफिकेशन ऐसा आएगा जिससे कि इनको मॉनिटर किया जा सके। एग्जैक्टली मतलब देवांशु की बात से एग्री कर सकते हैं अपन सब, क्योंकि इतनी डिपेंडेंसी हो गई अपने जो एंड्रॉइड अगर अपन यूज करते हैं तो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आती है गूगल के, उनको अपन अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, अपन को सिर्फ डिसेबल का फीचर है। तो इतनी मोनोपोली होना इज बैड थिंग। यार और तो जैसे देवांशु ने बोला ना कि एंटी ट्रस्ट लॉज जो चल रहे हैं, सो फेडरल ट्रेड कमीशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो एंटी ट्रस्ट लॉज को एनफोर्स कर रहा है और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसने बोला है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को कैसे एक्वायर किया। तो जब इंस्टाग्राम आया था 2000 आई थिंक 10 या 12 की बात है, तब एक ऐसे मोमेंट पर आया था जब लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर से अपने स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट हो रहे थे। सो फेसबुक वाज प्राइमरीली डेस्कटॉप बेस्ड सोशल मीडिया। तो जब लोग स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट हो रहे थे, तो सो दे नीड अ प्लेटफॉर्म जो स्मार्टफोन फ्रेंडली हो, और वो इंस्टाग्राम प्रोवाइड कर रहा था। ऑल्सो पीपल नीडेड कि एक फोटो शेयरिंग का एक बेटर ऑप्शन हमें मिले, सो पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंस्टाग्राम। उस टाइम पे स्टार्टिंग में फेसबुक ट्राइड टू कम्पीट विद इंस्टाग्राम, नहीं हुआ। एक टाइम बाद उसने 2012 में इंस्टाग्राम को खरीद लिया। सो उसने इफेक्टिवली जो उसका कॉम्पिटिटर था उसको न्यूट्रलाइज कर लिया, अपना स्केल बढ़ा लिया, और जो आगे पोटेंशियल जितने भी कॉम्पिटिटर थे उनको डिस्करेज कर दिया। सो इस तरीके से दे ईट अप द स्मॉल फिशेस। मैं नमित की बात से पूरा एग्री करता हूँ। मतलब मैं भी पढ़ा था कि अमेजोन का जो केस हुआ था 2012 में, क्या हुआ 2012-11 की बात है, कि ट्राइपॉड मार्केट में नया नया आया था, तो काफी उसकी डिमांड थी। तो एक कंपनी थी, नाम शायद प्लैनेट थिंक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नाम। तो उसने अराउंड 3.5 मिलियन वर्थ ऑफ ट्राइपॉड्स अमेजोन पे सेल कर दिए। तो काफी ह्यूज सेल थी। तो अमेजोन ने इसको एज अपॉर्चुनिटी देखा। तो अमेजोन के अंडर एक कंपनी आती है अमेजोन बेसिक, जो अमेजोन खुद मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स और फिर वहां पे सेल करती है। तो उसने क्या करा, सेम कॉन्फ़िगरेशन के ट्राइपॉड्स बनाए और अब अमेजोन बेसिक पे लिस्ट कर दिए। अब मैं हूँ कंज्यूमर, मुझे मतलब नहीं कि भाई कौन सी किसकी फाइट चल रही है, मुझे सस्ते दाम में जो मिलेगा वो मैं खरीदूंगा। और जब जो उसका सीईओ था कंपनी का, उसने अगर देखा कॉन्फ़िगरेशन मैच करा, तो उसने बोला कि इतना चीप है अमेजोन वाला, जो अमेजोन का ट्राइपॉड था वो इतना चीप था कि उसको अगर मैं वापस रीपैकेज करके वापस सेल करूं तो भी जो मेरा ओरिजिनल ट्राइपॉड था उससे कम है। तो मैं एज अ कंज्यूमर ऑब्वियसली अमेजोन की तरफ शिफ्ट होऊंगा, और इससे जो छोटी स्मॉल स्केल कंपनीज तो उनको ऑब्वियसली नुकसान हो रहा है। तो ये एक मोनोपोली थी। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं अपन ट्विटर का, कि 2013 में ट्विटर में क्या 2013 में शायद शॉर्ट सेगमेंट वीडियो लाना चाह रहा था ट्विटर, तो उन्होंने ऐप लॉन्च करी थी वाइन नाम से। तब उनका ये था कि भाई जितने ज्यादा कहाँ पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, तो फेसबुक पे सबसे ज्यादा लोग यूज है, तो वहां से उसने एपीआई के थ्रू कनेक्ट करना चाहा कि भाई हमारे को सजेशंस आए कि भाई लोग जैसे ज्यादा यूजर बढ़े। तो फेसबुक को पता चला कि भाई ये तो मेरा कंपटीशन बन सकता है फ्यूचर में, तो उसने वो एपीआई बंद कर दी। तो बहुत ज्यादा इनकी मतलब मोनोपोली क्रिएट हो जाती है एट पॉइंट। यार जिस हिसाब से तुम लोगों ने बोला है ना, आई एम ऑनेस्टली वेरी वरीड, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस ये कंपनियां बना चुके हैं और जितना अपन जैसे लोग सोशल मीडिया पे ट्रैप्ड है, ये क्लियरली मुझे डिजिटल डिक्टेटरशिप से कम कहीं कुछ नहीं लग रहा। तो इस पे तुम लोगों का क्या टेक है? मतलब अपन तो चलो बहुत छोटे लोग हो गए, लेकिन पूरा वर्ल्ड कैसे इसके अगेंस्ट फाइट बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इसके अगेंस्ट? यार इतना भी हालत खराब नहीं है, इतना भी चीजें खराब नहीं है, बिकॉज अब गवर्नमेंट धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू कर्ब द पावर। बिकॉज जैसे इंडिया में आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो है 2021 के, उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि वी वोंट अलाउ इंटरनेट इंपीरियलिज्म ऑफ दीज फ्यू बिग जायंट्स। सो कैसे कंट्रोल कर रही है वो? नंबर 1 वो कह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, इफ बीइंग आस्क्ड बाय गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स, उनको फर्स्ट ओरिजिनेटर जो है किसी भी खराब मैसेज का, किसी भी गलत मैसेज का, वो उनको पता करना पड़ेगा। सेकंड, इट इज एनकरेजिंग सोशल मीडिया कि आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट वेरीफाई करो, जैसे ब्लू टिक्स आते हैं हमारे ट्विटर पे, फेसबुक पे। सो गवर्नमेंट कह रहा है कि नाउ सोशल मीडिया कंपनी शुड एक्टिवली वेरीफाई द अकाउंट्स ऑफ पीपल। और गवर्नमेंट ने कहा है कि यू शुड आल्सो हायर सम एम्प्लॉइज, जैसे एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो गया, उसका काम ये है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो इंडिया के रूल्स से, इंडिया के लॉज से कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इस बारे में ध्यान रखेगा।
फिर एक नोडल पर्सन होगा जो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, और एक रेसिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर होगा जो सारे फंक्शंस का ध्यान रखेगा. सो ऑल इन ऑल व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग, थोड़ा सा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है कि दीज कंपनीज आर केप्ट इन कंट्रोल. जो गलत चीजें हो रही हैं, अगर कुछ ऐसा कंटेंट आता है विच इज अगेंस्ट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री या पीस एंड हार्मनी, सो गवर्नमेंट ने बोला है कि 48 आवर्स के अंदर दैट कंटेंट हैज टू बी रिमूव्ड. सो ओवरऑल थोड़ा बहुत हो रहा है. GDPR इंट्रोड्यूस हुआ 2016 में. ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बिल है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. इसके अंदर ये इतना पावरफुल है कि व्हाट्सएप को इसकी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी. मतलब जो अपने इंडिया में व्हाट्सएप पॉलिसी लाया था, वो अपने को अपनी इच्छा के बिना भी एग्री तो करने पड़ते अगर अपने को सर्विस यूज करनी है. पर GDPR के अंदर ये इतनी पावरफुल है कि तो वहां पे उनको ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन को कि वो कैंसिल आउट कर सकते हैं कि हमारे को एक्सेप्ट नहीं करना. अगर कोई डेटा ब्रीच होता है तो उसका नोटिफिकेशन यूजर को जाना ही है, जिससे वो कुछ एक्शंस ले रखे अपने प्रोटेक्शन के लिए. और अगर कोई इनकी कंसेंट के बिना तुम डेटा यूज ही नहीं कर सकते. मतलब काफी चीजें हो रही है वर्ल्ड में. GDPR इज वन ऑफ दोस थिंग. एंड सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में भी तो हुआ ना ये, दैट न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लेके आया है, वो भी ये कह रहा है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, नाउ दे हैव टू पे फेयरली टू न्यूज कंपनीज, बिकॉज वो उनका कंटेंट होस्ट करते थे फेसबुक एंड गूगल, बट उनको फेयर कंपनसेशन, फेयर पैसे नहीं मिलता था, बिकॉज सारा ट्रैफिक सोशल मीडिया के थ्रू आता था. सो नाउ अब जो एक इम्बेलेंस था पावर का बिटवीन सोशल मीडिया कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल एंड अदर बिग टेक्स एंड विद न्यूज मीडिया कंपनी, उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड आया है. सो अब नाउ दीज big techs are entitled to pay fair amount or sahi amount to these news agencies. Similar things. बट अगर सारी पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में दे दी तो क्या गारंटी कि एक और 2016 यूएस केस नहीं होगा. मतलब गवर्नमेंट भी तो मिसयूज कर सकती है ना इसको. राइट. मतलब आज पता है एक नॉर्मल पर्सन की सिचुएशन ऐसी है कि उसके आगे या तो कुआं या पीछे खड़ी है. एक तरफ बिग टेक कंपनीज अगर तुमसे डेटा ले रही है तो दूसरी तरफ तुम्हारा गवर्नमेंट डेटा मॉनिटर करके भी मिसयूज कर सकती है. जैसे अभी रिसेंट में हुआ था कि 1200 ट्विटर अकाउंट्स इंडियन गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए थे क्योंकि समवॉट वो ट्वीट शेयर हुए थे खालिस्तानी मूवमेंट और जो भी ये सब पे हुए थे. तो गवर्नमेंट ने ट्विटर अकाउंट से बंद करा दिए लोगों के इस चक्कर में. तो ये देख लो कि वो डेटा इतना मॉनिटर कर रहे हैं कि वो तुम्हारे अकाउंट्स बैन कर सकते हैं या तुम्हें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज लेने से बैन कर सकते हैं. तो यही बात है कि डेटा अगर गवर्नमेंट लेती है तो वो भी तुम्हारा मिसयूज तुम्हें, मतलब वो नेगेटिव वे में करेगी कि अगर गवर्नमेंट के अपोजिशन में तुमने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा डेटा कहीं भी जा सकता है. और बिग टेक कंपनीज तो तुमसे डेटा लेके कर ही रही है जो तुमको करना है. डेंजरस तो ये काफी ज्यादा है. और इसका एक और बात ये है कि एक सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें ये बताया गया कि अगर हम किसी अकाउंट को बैन कर रहे हैं या हम आपके किसी भी अकाउंट से डेटा ले रहे हैं या कोई आपका चैट्स को हम डिक्रिप्ट करके कंपनी से यूज कर रहे हैं या हम इसमें स्पाई कर रहे हैं बेसिकली किसी भी पॉजिटिव रीजन से, लेट्स से पॉजिटिव रीजन से, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे. ये एक्ट उस डेटा को या उस इंफॉर्मेशन को RTI के अंडर आने नहीं देता है. तो आप RTI जाकर ये नहीं जान सकते किस किस के अकाउंट्स हमने यूज की, किस किस के अकाउंट्स हमने यूज किए किसी भी डेटा को निकालने के लिए. तो इस तरह से है तो काफी डेंजरस है. मतलब जो नोटिस है इस एक्ट के अंदर जो देवांशु ने कहा वो बहुत ओपेक है. उसके बारे में पता नहीं पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे आपके अकाउंट बैन हुए हैं. सो गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है. इवन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जिसकी अभी नमित ने थोड़ी देर बात करी, उसमें भी कुछ मतलब अगर नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से देखें तो कुछ स्टेटमेंट्स है जो रूल्स है जो बहुत ही गलत है. जैसे लाइक व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं तो उस रूल्स में ऐसा है कि गवर्नमेंट कैन आस्क दी व्हाट्सएप कि वो जो मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर है वो मैसेज जहाँ से टाइप होके सेंड हुआ है एंड देन फॉरवर्ड हुआ है तो वो एनक्रिप्ट करके वो यूजर तक पहुंच सकते हैं कि अच्छा इस बंदे ने ये वाला मैसेज शेयर किया था एंड दे कैन बैन देयर अकाउंट्स या फिर जो भी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने उसके खिलाफ वो ले सकते हैं. तो यही बात होगी जो एनक्रिप्शन वाली चीज है कि मैसेजेस एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं वही तुम्हारा ब्रीच हो गया वहां पे. तो गवर्नमेंट भी तुम्हारी डेटा ब्रीच तो कर ही रही है. और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है ना इन चीजों में कि हम कुछ कर ही नहीं सकते. लिटरली ये बात सही है कि जो एक इंसान जिसने डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर लेते हैं, उसने यूएस इलेक्शन जीता कैम्ब्रिज एनालिटिका की हेल्प से. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से उनकी हेल्प की वजह से जीता, वो नहीं होते तो जीतता ही नहीं, बट उनने हेल्प की, इसे जीता. तो एक तरफ उसी चीजों को यूज करके वो पावर में आता है. जब पावर में होता है तो रेसिस्ट कमेंट्स
करते हैं, xenophobic कमेंट्स करता है वो, और उस टाइम ये टेक्स्ट उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करती। लेकिन अभी जब वो यूएस इलेक्शन हार गया, तब उसने मॉब को इंस्टिगेट किया कैपिटल हिल पे अटैक करने के। मतलब उसने ऐसा नहीं कहा कि कैपिटल हिल पे अटैक करो, बट मॉब को इंस्टिगेट तो किया उसने, आग तो लगाई उसने। तब उसका ट्विटर अकाउंट ही परमानेंटली बैन कर दिया। तो दिक्कत ये है ना कि इनकी जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट। आप अगर आज यूट्यूब पे जाके ये सर्च करें कि जब ये एंटी ट्रस्ट लॉज हुए थे, जब फेसबुक का जो सीईओ है, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, उनको बुलाया था, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को बुलाया था, तो उनसे जब क्वेश्चंस कर रहे थे वहां के डेलीगेट्स, वहां के लॉयर्स, तब आप साफ देख सकते हैं उनके पास आंसर्स नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के उनके पास आंसर ही नहीं है। जबकि वो इतनी बड़ी कंपनीज, जो इतने टाइम से इतने स्टैब्लिश कंपनीज के हेड हैं, उनके पास सिंपल क्वेश्चंस के आंसर नहीं है जो कि हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो बेसिकली बात ये है कि अगर आप पावर में हो तो दिस कंपनी विल सपोर्ट यू, अगर आप पावर में नहीं हो तो दिस कंपनी विल नॉट सपोर्ट यू, और इनका जो मर्जी है वो करेंगे। और गवर्नमेंट भी इसी तरह से इनको हैम्पर करती है कि यूज कितना करे गवर्नमेंट इनको अपने अपने अगेंस्ट, कॉमन मैन के अगेंस्ट वो हमें कुछ नहीं पता। ओके, तो लेट्स फेस इट कि दोनों एंड्स पे हार्म्स है। अगर गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी तो भी हार्म है, अगर अभी बिग टेक्स मॉनिटर कर रही तो भी हार्म है। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन कि फिर हम क्या करें, कि क्या कैसे सॉर्ट होंगी चीजें? यार अकॉर्डिंग टू मी जो भी सोल्यूशन होगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि इंडिविजुअल प्राइवेसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसको सेंटर रख के ही जो भी सोल्यूशन है वो निकलना चाहिए। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 21 के अंडर आता है। सो प्राइवेसी के अराउंड रिवॉल्व होगा तभी सोल्यूशन वायबल होगा, उसके अलावा सोल्यूशन वायबल नहीं होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो गवर्नमेंट लेके आई थी 2019 में, उसमें यही है, द गवर्नमेंट इज एमिंग टू एस्टैब्लिश अ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो इस बारे में ध्यान रखेगा कि डेटा प्राइवेसी वायलेट तो नहीं हो रही है। इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड्स जिस पर गवर्नमेंट डेटा ले सकती है। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरली किसी भी ग्राउंड पर गवर्नमेंट ने किसी का डेटा ले लिया। सो वो ग्राउंड्स डिफाइन कर रहा है किस ग्राउंड्स पर वो ले सकते हैं। देन इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को किस लेवल तक इंडिविजुअल प्राइवेसी का ध्यान रखना है, उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं, इफ दे आर वर्किंग इन इंडिया, इफ दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, उन सब चीज का ध्यान रखना है। सो द गवर्नमेंट इज, अभी ये बिल एक कमेटी के पास है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। उसका फ्रेमवर्क काफी अच्छा है एंड इट इज द वे फॉरवर्ड कि इंडिविजुअल प्राइवेसी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे बिग टेक हो, दोनों से ही बचा के रखना है, और इसके आगे ही सोल्यूशन निकलेगा, इसके आगे ही बात होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज इट। थैंक यू कि आप लोग जुड़े यहाँ। ओके, सो दिस वाज इट। आई होप जैसे मेरे सवाल थे वैसे आपके भी थे और काफी हद तक आंसर्स हो गए होंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, या आपको हमारा कंटेंट पसंद है, आपको हमारी मेहनत पसंद आई, या इनफैक्ट आपको हम में से कोई पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे देना। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारे लिए और एक बूस्ट होगा और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाएंगे। एंड आप अगर कमेंट कर दोगे तो हमारी वीडियो थोड़ी ज्यादा चल जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। कमेंट प्लीज कर देना ताकि हमको भी रिव्यूज मिले रिव्यूड के लिए। तो या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और इस टॉपिक से रिलेटेड काफी कुछ एक्स्ट्रा था जो कि हम इसमें कवर नहीं कर पाए, तो वो हम हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे डालते हैं, फेसबुक हैंडल पे डालते हैं, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल।